Today we will discuss the next filtering device which are used in the pharmaceutical industries. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे फिल्टर प्रेस एंड मेटा फिल्टर। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे डिवाइस रह गए थे, वो था हमारा थर्ड है फिल्टर कैंडल एंड फोर्थ है हमारा सिंट्रेटेड ग्लास। फोर्थ है सिंट्रेटेड ग्लास। हम लोग फर्स्टली इसमें डिस्कस करेंगे फिल्टर कैंडल। जो फिल्टर कैंडल्स हैं, दीज आर सिरेमिक फिल्टर्स। ये सिरेमिक फिल्टर्स होती हैं। इट इज मेड ऑफ पोर्सलिन और केजल ग्वार या फिर पोर्सलिन से ये मेड अप होंगी जो कैंडल्स हैं। ये हमारी सिलेंड्रिकल कैंडल्स है। इसकी जो शेप है वो कैसे सिलेंडर की जैसी शेप है, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं इट इज सिलेंड्रिकल कैंडल्स विथ एन ओपनिंग विच कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप फॉर द रिड्यूसिंग प्रेशर। ये हमारी जो कैंडल्स हैं ये वैक्यूम पंप के साथ अटैच होंगी। वैक्यूम पंप के साथ अटैच होने के कारण इसमें जो प्रेशर, जो वाटर है, फिर हम लोग मीडियम डालते हैं, वो वैक्यूम के साथ डालेंगे, प्रेशर के साथ इसमें हम लोग भेजेंगे। जब इसमें प्रेशर अप्लाई होगा वैक्यूम के साथ, तो उसमें क्या है, अंडर इट जो है, इसमें जो हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो होगी। जो हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसको होने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या जरूरी होगा, प्रेशर, कि हम लोग वैक्यूम पंप के साथ प्रेशर के साथ जो फिल्ट्रेशन हमारा मीडियम है उसको अप्लाई करें। इसमें जो हमारे पास पोर साइज है, जो हमारे पास फिल्टर कैंडल्स है, इसमें जो पोर साइज होंगे वो अलग अलग टाइप के हमारे पास पोर साइज है, अलग अलग डेंसिटी के हमारे पास पोर साइज होंगे अवेलेबल। और इसमें जो हम लोग सोल्यूशन है उसके पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग ही जो पोर साइज है वो यूज करेंगे। जो वैक्यूम इज अप्लाइड द लिक्विड will pass through the thick wall of candle and gets collected inside the candle from where it is removed। अब जब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे प्रेशर के साथ लिक्विड को, तो वो लिक्विड क्या है, लिक्विड तो पास हो जाएगा और उसमें से पोर्स में से, और जो हमारे ये साइडों में थिक है वॉल है, उसके साथ थिक वॉल ऑफ जो कैंडल्स हैं उनके साथ इनसाइड में कलेक्टेड होता रहेगा। और कलेक्टेड होने के बाद वेयर इट इज रिमूव्ड विद जो है कैंडल है, उसको हम लोग फिर जो लिक्विड हमारा होगा उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। जो प्रेशर के साथ वैक्यूम के साथ हमारा जो इसमें फिल्ट्रेड मीडियम हम लोग भेजेंगे, इसके अंदर हमारे पास थिक वॉल्स है, ये जो इनके बीच में जो लिक्विड है वो चला जाएगा और जो हमारा सॉलिड मटेरियल है वो पोर्स के ऊपर कलेक्ट होता रहेगा। जो हमारे इसमें हम लोग पोर साइज की जो भी मटेरियल ऐड किया है उसमें कलेक्ट होता रहेगा और उसमें से लिक्विड पास आउट हो जाएगा। वो पास किसके हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, उसको कैंडल को जो ओपन थिक बॉल्स है उनके साथ जो है उसके थ्रू हम लोग रिमूव कर लेंगे। अब जो फिल्टर कैंडल है वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब पोर्स में सॉलिड मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा इसके, तो ऑब्वियसली ये क्या है, जो ब्लॉक हो जाएंगे। फिल्टर कैंडल ब्लॉक्ड विद कंटिन्यूस यूज। अगर हम लोग इसका कंटिन्यू यूज करते रहेंगे, जो इसके ब्लॉक है, जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे। फिर हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा, इसका एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस। जो हम लोग एक्सटर्नल सरफेसेस का क्लीन करेंगे वो नेल ब्रश के साथ क्लीन करेंगे, एंड पासिंग जो हम लोग इंटरनल जो इसका क्लीन करेंगे साइड, उसमें हम लोग जो वाटर है वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में इसमें भेजेंगे, जिससे जो हमारे इसमें अंदर पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड मटेरियल रह चुका है जिसके कारण ब्लॉक हो गया है, हमारा जो सिस्टम है
उसको जब रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग वाटर को यूज करेंगे तो हमारे जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे, जिससे ये हमारा जो प्रॉपर फिल्टर कैंडल है वो वर्किंग करने लग जाएगी। ये जो हमारी कैंडल्स हैं इनका हम लोग जो यूज करते हैं, दीज कैंडल्स आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। दीज कैंडल्स आर यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं। जो भी हम लोग इसमें इक्विपमेंट्स जितने भी डिवाइस स्टडी करेंगे उन सब में जो प्रेशर है वो हम लोग वैक्यूम पंप के साथ ही उसमें इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अगर वैक्यूम पंप के साथ जब हम लोग प्रेशर अंदर भेजेंगे जो हमारे डिवाइस है तो वो प्रेशर जो हमारा वाटर है वो प्रेशर के साथ अंदर जाएगा, जिसके कारण वो इजीली जो फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ऐसे कैंडल में भी हम लोग ऐसे करेंगे कि इसमें जो पोर्स है वो उसमें सॉलिड केक रह जाएगा, उस सॉलिड केक को हम लोग फिर दोबारा रिमूव करके इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है इसमें सिंट्रेटेड ग्लास। जो सिंट्रेटेड ग्लास फिल्टर है सिंट्रेटेड ग्लास फिल्टर क्या है? ये बोरोसिलिकेट ग्लास से क्या बना हुआ होता है, ये हमारे पास जो इक्विपमेंट है इसमें जो है हम लोग फाइनली पाउडर जो सीव करके एंड पार्टिकल्स ऑफ डिजायर साइज आर सेपरेटेड आर अवेलेबल एट डिफरेंट पोर साइज। इसको हम लोग जो अलग अलग पोर साइज के हमारे पास यहाँ पर जो है पोर्स प्लेट्स अवेलेबल हो जाती हैं, उनका साइज अलग अलग होगा। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, रबर ट्यूब यूज करेंगे जो वैक्यूम पंप के साथ अटैच होगी। सेकंड रबर बंच, हम लोग जैसे लेबोरेटरी में भी कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए जो है यूज करेंगे तो उसमें हम लोग रबर बंच का यूज करेंगे। इसमें भी हम लोगों ने एक रबर बंच का यूज किया है। पोर्स प्लेट है जिसमें होल्स होंगे जो कि फाइन जो ग्लास से मिलकर बनते हैं। जब हम लोग इसको ज़्यादा टाइम तक हीट करते रहेंगे, हीट करेंगे तो उसमें से जो फाइन जो है पोर्स साइज के हमारे पास फाइनली पोर्स साइज बन जाएंगे, जो फिल्ट्रेशन के जब हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे उसमें हमारे पास काम आते हैं। नेक्स्ट उसके ऊपर हम लोग पोर्स प्लेट के ऊपर हमने एक मशीन फिल्टर पेपर यूज किया, मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर है जो हम उसका यूज करते इसमें हमारे पास ये बकलर फ्लास्क है और जो हमारा फिल्ट्रेट है वो इस फ्लास्क में यूज होगा, इस फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास इसकी जो वर्किंग है वो क्या है, एक तो ये मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास से मिलकर बनता है। ये जो हमारी फाइनली पाउडर्ड सीव है, पाउडर्ड सीव एंड जो पार्टिकल्स है जिनका जो साइज है हमने सेपरेटेड करना है, उसके लिए हम लोग सेपरेशन करने के लिए हमारे पास इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के पोर साइज आते हैं। हम लोग कोर्स पार्टिकल के लिए उस साइज के पोर साइज का यूज करेंगे। वेरी फाइन जो पार्टिकल्स है उनको सेपरेट करने के लिए फाइन साइज पार्टिकल के पोर साइज का यूज करेंगे। ये जो हमारे पास है ग्लास के भी बने हुए होते हैं या फिर हमारे पास स्टेनलेस स्टील के भी जो इक्विपमेंट है, सिंट्रेटेड ग्लास फिल्टर या सिंट्रेटेड जो फिल्टर्स हैं वो हमारे पास स्टेनलेस स्टील के और ग्लास के भी बने हुए होते हैं। इसमें विच हैज द ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी जो स्टेनलेस स्टील के हमारे पास बने हुए सिंट्रेटेड फिल्टर्स होते हैं उनमें ग्रेटर इनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइन पार्टिकल्स ऑफ ग्राउंड ग्लास। जो ये प्रिपेयर किए जाते हैं वो किससे प्रिपेयर होते हैं, जो हमारे पार्टिकल है ग्राउंड ग्लास है उससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। उनको हम लोग बहुत ज़्यादा हीट पर क्या मेल्ट करेंगे, उसको हीट देंगे। जब ज़्यादा हीट देंगे तो दे फॉर्म में डिस्क पोर्स, उसमें एक डिस्क की फॉर्म में हमारे पास प्रिपेयर होगा और जो वो डिस्क होगी उसमें ऐसे पोर हो जाएंगे स्मॉल फाइन साइज के, जिसको हम लोग जो है बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज करते हैं। अब जब इसमें हम
वैक्यूम भेजेंगे पंप के थ्रू हम लोग वाटर्स में भेजेंगे तो ये हमारा मेम्ब्रेन है, फिल्टर है, और ये हमारा क्या है, पोर्स प्लेट है। यहाँ पर वैक्यूम अटैच है। जब हम लोग इसमें से फिल्टर करेंगे, भेजेंगे, और वैक्यूम पंप के थ्रू वो जो है एयर को सक करेगा, और जो हमारे वाटर है वो फिल्ट्रेट होकर यहाँ से क्या प्रोपेड्रो फिल्ट्रेशन जो कलेक्टर है वहाँ पर कलेक्ट होते रहेंगे। ये फिल्ट्रेट के फिल्ट्रेशन पेपर के थ्रू वो हमारे और पोर्स होल प्लेट के थ्रू हमारे जो पार्टिकल्स है वो फिल्ट्रेट हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और जो वैक्यूम पंप के थ्रू वो जो एयर है वो उसमें से रिमूव होती जाएगी। इसके जो यूज़ है, एडवांटेजेस क्या क्या, एक तो नो कंटेमिनेटेड, इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होता, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ जो फिल्टर पेपर से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इजीली क्लीन हो जाते हैं, यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन अंडर वैक्यूम। इसमें हम लोग जो फिल्ट्रेशन करने के लिए हम लोग वैक्यूम पंप का यूज़ करेंगे। बट इसकी एक डिसएडवांटेजेस है, वो डिसएडवांटेजेस क्या है, ब्लॉक्ड इजीली, ये इजीली क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन इसमें पोर्स होते हैं प्लेट्स में, तो ये इजीली क्या है ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको जो है वो कम यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है, जो हम लोग मेनली इसको हम लोग यूज़ करेंगे वो बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन करने के लिए सिंटरेटेड जो फिल्टर है उनका यूज़ करते हैं। इसमें दो टाइप के सिंटरेटेड फिल्टर होते हैं, एक तो ग्लास के जो मैंने ये डायग्राम बना रखी है, और एक स्टेनलेस स्टील से प्रिपेयर होते हैं। दोनों जो है उनकी मैकेनिकल जो स्टेनलेस स्टील के फिल्टर पेपर्स हैं उनकी मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, जिसके कारण हम लोग इनको यूज़ करते हैं बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन करने के लिए। ये जो हमारा चैप्टर था क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन वो यहीं पर फिनिश हो गया। हमने दो इक्विपमेंट डिस्कस किए, फिल्टर कैंडल एंड सिंटरेटेड फिल्टर या फिर सिंटरेटेड ग्लास फिल्टर। फिल्टर कैंडल में ये हमारे पास जो है क्रेमिक जो है ग्लास से प्रिपेयर होता है, और इसमें जो हमारे पास पोर्सलिन या फिर कैसलवार जो है उससे ये बनेगा। जो कैसलवार फिल्टर है वो सॉफ्ट फिल्टर होता है एज कंपैरिजन टू पोर्सलिन। जो पोर्सलिन के जो फिल्टर पेपर है वो हार्ड होगा, और जो कैसलवार का फिल्टर पेपर है वो सॉफ्ट होगा। इसके जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है, और हम लोग इसमें भी जो वैक्यूम पंप के साथ अटैच्ड करके इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जो प्रेशर अप्लाई होगा उससे जो फिल्ट्रेशन है वो होगी। इसमें जो डिफरेंट साइज के जो हमारे पास पोर्स साइज है वो डिफरेंट साइज के अवेलेबल हो जाते हैं। जिस रेंज का हमने जिस साइज के मटेरियल को हमने फिल्टर करना उसी के अकॉर्डिंग इसके पास हमारे पास जो साइज है पोर्स का वो अवेलेबल होगा। और फिर सिंटरेटेड फिल्टर में भी सेम है, इसमें भी हम लोग वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं, ये बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है मेनली। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, ये कंटिन्यू जो कंटेमिनेशन नहीं होती, इसमें अब्जॉर्प्शन नहीं होती किसी पार्टिकल की, इजीली क्लीन हो जाता है। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग इसको फिल्ट्रेट करते हैं वैक्यूम पंप के थ्रू। और डिसएडवांटेजेस है ये, बट ये इजीली ब्लॉक हो जाएगा। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।